सबका ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक, आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्था बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहाँ खिलाओ वहां जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है, इसलिए ब्राह्मण ही। सुना आपने, अगर आपको आपके पूर्वजों के पास गोबर गौमूत्र पहुंचाना हो और उनके जरूरत की दवाइयां पहुंचाना हो तो भी ब्राह्मण मना करे, फिर भी ब्राह्मण के मुख में डाल दीजिए। सोचिए, ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में ये किसने लिखा होगा कि जो भी आपको आपके पूर्वजों के पास भेजना है वो ब्राह्मणों के मुख में डाल दीजिए। यही कहकर ब्राह्मण हिंदू विधवा महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे कि तुम अपने मृत पति को संभोग सुख देना चाहती हो तो ब्राह्मण के साथ सहवास करो। ब्राह्मण को जितना ही खुश करोगी, वह खुशी, वह सुख तुम्हारे पति तक पहुंचेगा, जिससे देवदासी, संबंधम, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं निकली। यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगर आपको आपके पूर्वजों के पास गोमांस पहुंचाना हो तो आप ब्राह्मण को खिलाइए, और जो ब्राह्मण श्राद्ध में गोमांस नहीं खाता वह नरकगामी, अधर्मी, धर्मद्रोही होता है। क्या इसीलिए मनुस्मृति जैसे ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में लिखा है कि हर हिंदू को अपना धन, अपना प्राण और अपनी स्त्री ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए, जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। फिर ये कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख बैंक की तरह है, तुम इधर से ब्राह्मण के मुख में जो डालोगे वो तुम्हारे उधर पूर्वजों को मिल जाएगा। अरे, बैंक में हम जो डालते हैं उसका तो हमें मैसेज आ जाता है, हमने ब्राह्मणों को कितना खिलाया, कभी हमारे पूर्वजों ने उसका मैसेज हम तक क्यों नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं भेजा कि हाँ बेटा, हमें जो तुमने ब्राह्मण को खिलाया था वो हम तक पहुंच गया। ये पाखंड, ये अंधविश्वास, ये मूर्खता क्यों फैलाई जाती है? अपनी राय और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।